दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि पुलिस जो होती है वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है। समाज में जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, जो अन्यायिक चीज़ें चल रही हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए होती है, उन पर लगाम लगाने के लिए होती है और उन सारी चीज़ों को कवर करके रिपोर्ट लगानी होती है, उनको चार्जशीट दायर करनी होती है कोर्ट में, और कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो सर्वमान्य होता है। ये जो पुलिस की लाइन है, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये डिफाइंड है, ये सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे पुलिस वाले भी होते हैं जो अपने ही डिपार्टमेंट में अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादती करते हैं और यहाँ तक कि बिना उनकी इच्छा के कभी कभी उनके साथ बलात्कार तक की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये चीज़ें हाईलाइट ना होने की वजह से हमें, आपको या तीसरे आदमी को, समाज के नॉर्मल आदमी को पता नहीं चल पाती हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिहार की है। बिहार में एक ज़िला है अररिया, शायद नाम सुना होगा आपने। ये अररिया ज़िले की जो घटना है, यहाँ पे क्या होता है कि एक एसएचओ जो होता है, जिसको हम थाना अध्यक्ष या फिर थाना प्रभारी भी बोलते हैं, ये किसी थाने का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो एसएचओ बोला जाता है। थाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके हाथों में होती हैं। यही डिफाइन करता है कि उस थाने का जो एम्प्लॉय होता है, सब इंस्पेक्टर या फिर लोअर रैंक जो एएसआईज होते हैं, जो कांस्टेबल्स होते हैं, उनको क्या काम करना है, कब करना है, ये सारा कुछ पुलिस वाला ही बताता है, जिसका डेजिग्नेशन एसएचओ होता है। अब ये जो विभागीय काम होते हैं, इनमें कुछ काम जो होते हैं थाने के, वो बहुत ज़्यादा कठिन टाइप के होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। कुछ काम बहुत इजी होते हैं। अब पुलिस का हर छोटा अधिकारी जो होता है वो चाहता है कि उसको आसान काम मिले, वो क्रिटिकल काम में जाना नहीं चाहता है। और उसी थाने में, अररिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 लेडीज़ जो होती हैं, कांस्टेबल होती हैं। इन लेडीज़ कांस्टेबल पे दरोगा की बराबर नज़र रहती है। वो हर इन लेडीज़ कांस्टेबल को बोलता है कि इस हफ्ते में मैं तुम्हें सबसे इजी काम दूंगा, लेकिन तुम्हें इजी काम आसान काम देने के एवज में मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना है। आप समझ सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी जो कि बहुत ही जिम्मेदार पोजीशन पे है, इस तरीके की बातें करता है और उसकी ख्वाहिश पूरी भी होती है। और एक नहीं, दो नहीं, 3 की तीनों लेडीज़ कांस्टेबल के साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाता है, कभी दिन बदल बदल के, कभी जगह बदल के, और इस तरीके से वो घटना को अंजाम देता रहता है। और पुलिस की जो लोअर तबके की जो कांस्टेबल्स थीं, उनको पता होते हुए भी अपना मुंह नहीं खोला उन्होंने, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने अपना मुंह इसलिए भी नहीं खोला क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैरिड थी, और अगर ये चीज़ डिस्क्लोज़ होती तो समाज में बड़ी बदनामी होती और उनके जो करियर में एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट पैदा हो सकती थी। अब ये जब बात इन्वेस्टिगेट हुई, एक जो कांस्टेबल थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बार बार नोटिस करती है कि ये मेरे साथ हमेशा सबसे ज़्यादा शारीरिक संबंध स्थापित करता है, और जब इजी काम देने की बात होती है तो मुझे काम भी नहीं देता, मुझे सबसे कठिन काम दे देता थाने का। और इसीलिए उसने एसपी ऑफिस में जाके एसपी साहब से गुहार लगाई कि सर मुझे बचा लो, मेरी ज़िंदगी दांव पे है, मेरी इज्जत दांव पे है। एसपी साहब ने जब पुलिस स्टेशन का दौरा किया, उन्होंने चेक करना शुरू किया, तो अलग अलग लेडीज़ को अलग अलग पूछताछ के लिए अलग अलग रूम में बिठाया गया और संबंधित इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्वॉल्व किया गया। उस टीम का नाम जो था वो BMP4 की जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, ये सबसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। जो तीनों कांस्टेबल लेडीज़ थी, इन्होंने बताया कि हाँ, उन सब के साथ ये हो रहा है। और इस चक्कर में जब ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो इन एसएचओ के ऊपर आईपीसी की धारा 354A, 504, 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। और इस समय ये चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश की जा चुकी है। आप समझ सकते होंगे कि एसएचओ बिल्कुल गिरफ्तार हो चुका है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट जो लेडीज़ कांस्टेबल थी, उन्होंने बोलने का जज्बा दिखाया, बोलने की हिम्मत दिखाई, और फाइनली देर से ही सही दुरुस्त आई। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी जो होता है उस पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए, अगर कोई पुलिस अधिकारी या फिर नियरेस्ट आपके लोकेशन का अधिकारी आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, तो आप एस्केलेशन मैट्रिक्स ज़रूर ढूंढिए कि उसके ऊपर कैसे पहुंचा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये जो चेन होती है वो जाके सीएम पे ख़त्म होती है। अगर आपको एएसआई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आप एसआई को कांटेक्ट कीजिए, एसआई नहीं करता है तो एसएचओ को कांटेक्ट कीजिए, एसएचओ नहीं करता है तो एसपी को कांटेक्ट कीजिए, एसपी नहीं करता तो एसपी को कीजिए। एंड फाइनली ये जो हायरार्की है, इसके थ्रू आप चढ़ते चले जाइए। अब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप आसपास के किसी अच्छे वकील से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपकी इज्जत है, और ये कभी भी नीलाम नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।